हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी ए सचिन जैन फ्रॉम जोधपुर। आज मैं आप सभी के साथ टीडीएस से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 194 क्यू डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल हो रही है। तो आइए सबसे पहले हम इस सेक्शन का बेसिक एनालिसिस करते हैं। तो सेक्शन 194 क्यू जो है ऐसे बायर पर एप्लीकेबल होगी जिसका टर्नओवर, सेल्स या ग्रॉस रिसिप्ट इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए को क्रॉस कर जाता है, और अगर उसकी बाइंग किसी एक पर्टिकुलर सेलर से 1 जुलाई 2021 के बाद 50 लाख रुपीस को क्रॉस कर जाती है, तो जो एक्सेस फिगर होगा उसके ऊपर 0.10% की रेट से टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी बायर की आने वाली है। अब यहां पर टाइम ऑफ डिडक्शन क्या होगा, तो पेमेंट और क्रेडिट विचएवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो मतलब अगर कोई एडवांस पेमेंट भी आता है तो उसके ऊपर भी टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी आ जाएगी। ये तो हुई इसकी बेसिक एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपके साथ इसका डिटेल एनालिसिस करना चाहूंगा, तो आइए शुरू करते हैं। यहां पर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का मतलब होगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21, मतलब 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2021 में किसी भी बायर का अगर टर्नओवर 10 करोड़ रुपए को एक्सीड कर जाता है तो उसके ऊपर ये वाली सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगी। अब हमने जो बात की कि 50 लाख रुपीस से ज्यादा की बाइंग होनी चाहिए, तो ये बाइंग क्या 1 अप्रैल से काउंट होगी या फिर 1 जुलाई से काउंट होगी? तो बाइंग उसकी 1 अप्रैल से काउंट होगी, लेकिन 1 जुलाई 2021 के बाद जैसे ही उसकी परचेज 50 लाख को क्रॉस कर जाएगी, तो जो एक्सेस फिगर होगा उस पर उसको 0.10% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ये तो हुआ इसका डिटेल एनालिसिस। अब मैं आपके साथ कुछ एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा जिसके माध्यम से हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, इमोबल प्रॉपर्टी। क्या इमोबल प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 194 क्यू के अंदर टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी आएगी? तो सबसे पहले अगर हम लोग सेक्शन 194 क्यू को देखें तो वहां पर ये लिखा हुआ है कि ये सेक्शन केवल गुड्स के केस में एप्लीकेबल होती है, और इमोबल प्रॉपर्टी को गुड्स की डेफिनेशन में शामिल नहीं किया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि सेक्शन 194 क्यू इमोबल प्रॉपर्टी पर एप्लीकेबल नहीं होगी। इसका सेकेंड एस्पेक्ट ये भी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में सेक्शन 194 आईए एप्लीकेबल हो रही है, और जब सेक्शन 194 आईए एप्लीकेबल हो रही है तो सेक्शन 194 क्यू के एप्लीकेबिलिटी का क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है। जो मेरा सेकंड एग्जांपल है, जो वो वर्तमान में काफी ट्रेंड में है और हम लोग भी उसमें काफी डील करते हैं, वो है सिक्योरिटीज। क्या सिक्योरिटीज की परचेज के केस में सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल होगी? तो यहां पर हम एक नोटिफिकेशन का सहारा लेंगे, नोटिफिकेशन नंबर 17/2020, जो कि 206 सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H टीसीएस के केस में आया था। वहां पर यह लिखा हुआ था कि सिक्योरिटीज के केस में सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H में टीसीएस कलेक्शन की लायबिलिटी नहीं आएगी। हालांकि सेक्शन 194 क्यू के लिए गवर्नमेंट ने अभी कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया है, लेकिन मेरा इंटरप्रिटेशन ये है कि जब वहां पर टीसीएस कलेक्शन की लायबिलिटी नहीं आ रही है तो यहां पर टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटीज भी सिक्योरिटीज के केस में नहीं आएगी। जो मेरा थर्ड एग्जांपल है वो है इंपोर्ट ऑफ गुड्स से रिलेटेड। क्या इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी आने वाली है? तो अगर हम सेक्शन 194 क्यू को देखें तो वहां पर लिखा हुआ है कि यह सेक्शन केवल रेजिडेंट सेलर के केस में एप्लीकेबल होगी। इसका मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में भी सेक्शन 194 क्यू एप्लीकेबल नहीं होगी। ये तो हुई कुछ एग्जांपल जिसके माध्यम से हमने हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। जो नेक्स्ट इश्यू आता है वो ये है कि यहां पर टीडीएस डिडक्शन के लिए परचेज की वैल्यू कौन सी काउंट लेंगे? तो यहां पर परचेज प्लस अगर सेलर ने कुछ आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस ऐड किए हैं तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएंगे और उस वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट होगा। अगर सेलर ने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस के लिए कोई सेपरेट इनवॉइस बनाई है तो उस केस में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस पर टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जो सेकंड इश्यू आता है वो ये है कि क्या 194 क्यू के अंदर रिटर्न टू 26 क्यू ही जाएगा? हाँ, रिटर्न 26 क्यू के फॉर्म में ही जाएगा, और जो सर्टिफिकेट जनरेट होगा वो फॉर्म 16 ए के अंदर जनरेट होगा। जो नेक्स्ट इश्यू आता है वो ये आता है, क्या लोअर डिडक्शन के प्रोविजन सेक्शन 194 क्यू पर एप्लीकेबल होंगे? तो नहीं, क्योंकि सेक्शन 206 सी सबसेक्शन 1H पर भी ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं, और सेक्शन 194 क्यू पर भी ये वाले प्रोविजंस लोअर डिडक्शन के एप्लीकेबल नहीं हो रहे हैं। ये हुए इसके बेसिक एनालिसिस और डिटेल्ड एनालिसिस। अब मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा जिसके माध्यम से हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि मैं एक बायर हूं और मेरा टर्नओवर इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में 16 करोड़ रुपए है।
और मैं एक पर्टिकुलर सेलर मिस्टर अभिषेक से कोई गुड्स परचेज करता हूं। उससे मैं गुड्स तो 1 अप्रैल 2021 से परचेज कर रहा हूं, लेकिन जैसे ही 1 जुलाई 2021 आया उसके बाद जो है मेरी जो टोटल परचेज की वैल्यू है वो 50 लाख को क्रॉस करके 57 लाख हो गई। तो अब मेरी जो टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी आएगी वो 7 लाख पर 0.10% की आएगी। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि मिस्टर अभिषेक का टर्नओवर भी 20 करोड़ रुपए है। तो उस केस में अभिषेक भी 206C सबसेक्शन 1H के अंदर टीसीएस कलेक्शन करने के लिए लाइबल होगा। अब अगर ऐसा होता है तो डबल टैक्सेशन हो जाएगा, क्योंकि मैं भी 194Q के अंदर टीडीएस डिडक्ट करूंगा और वो भी 206C सबसेक्शन 1H के अंदर टीसीएस कलेक्ट करेगा। और गवर्नमेंट का कहीं पर भी ऐसी भावना नहीं थी कि डबल टैक्सेशन हो, इसीलिए सेक्शन 194Q सबसेक्शन 5 ये बोलती है कि कोई ट्रांजैक्शन अगर किसी अदर प्रोविजन में कवर होता है तो उसके ऊपर 194Q में टीडीएस डिडक्शन की लायबिलिटी नहीं आएगी। इसी तरह से सेक्शन 206C सबसेक्शन 1H का सेकंड प्रोविजो ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर किसी अदर प्रोविजन में कवर होता है तो उस केस में 206C सबसेक्शन 1H के अंदर टीसीएस कलेक्शन की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो अगर कंक्लूसिवली देखा जाए तो इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि टीडीएस डिडक्शन की प्राइमरी लायबिलिटी जो है वो बायर पर होगी, उसे 194Q के अंदर टीडीएस डिडक्ट करना होगा। इस केस में सेलर को बायर से एक इंडेमनिफिकेशन क्लोज लेनी होगी, जिसके अंदर ये लिखा जाएगा कि टीडीएस जो है बायर ने डिडक्ट कर लिया है और अगर वो इसके अंदर कोई भी डिफॉल्ट करता है तो उस केस में जो भी इंटरेस्ट और पेनल्टी होगी उसके लिए बायर लाइबल होगा। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से हमने हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर किया और इस वीडियो में हमने सेक्शन 194Q को बहुत अच्छे से समझा। इसी तरह से अपने नॉलेज को अपडेट, अपग्रेड और बूस्ट करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो सीधा आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।